Good morning, dear students. Today we are learning सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 2। बच्चों, हमारा लेसन नंबर है 11, जिसका नाम क्या है? आगरा की सेर। पेज नंबर 64। आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों को दिख रहा है आगरा की सेर। सेर मतलब उसकी मुसाफरी करना, उसकी मुलाकात लेना। कहीं फिरने जाते ना तो हम उसको क्या बोलते हैं कि आगरा की सेर। कहीं विज़िट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेर। तो कहाँ की सेर के बारे में बताया गया? आगरा में। आपको पता है ना बच्चों आगरा में क्या है? हाँ, ये आपको दिखाया गया ना, आगरा में ताजमहल है। तो देखिए, सृजन दूसरी कक्षा में पढ़ता है। क्या नाम बताया गया है? सृजन। वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है? दूसरी कक्षा मतलब क्लास। सृजन ने अपने मम्मी पापा से ताजमहल देखने की ज़िद की। हाँ, क्या ज़िद की बच्चों सृजन ने? कि मम्मी पापा से ताजमहल, आपको दिख रहा है ना ताजमहल क्या कहाँ है? आगरा में। ऐसे देखने की ज़िद की। उसके मम्मी पापा ने आगरा जाने का प्रोग्राम बना लिया बराबर ना, मतलब प्लान बना लिया कि चलो सृजन क्या कर रहा है, ज़िद कर रहा है, तब उसे कहाँ ले जाया जाए? आगरा ले जाया जाए। दिल्ली से 3-4 घंटे में अपनी कार से वे आगरा पहुँचे। अब बच्चों आप लोगों को मैं पूछूं कि वो कितने घंटे में पहुँचे? तो हाँ, वो 3-4 घंटे में कहाँ पहुँचे? तो आगरा पहुँचे। चलो आगरा तो पहुँच गए, लेकिन वो निकले कहाँ से थे? हाँ, दिल्ली से निकले थे, इसलिए बोला गया है कि दिल्ली से आगरा पहुँचे। वहाँ होटल में पहुंचकर सामान रखा। नाश्ते और गपशप के बाद सब ताजमहल देखने के लिए चल दिए। क्या बोला गया है बच्चों? कि वो आगरा पहुंचे, फिर कहाँ गए? होटल में गए। क्या बोला गया बच्चों? वो होटल में गए, वहाँ उन्होंने सामान रखा, फिर उन्होंने वहाँ क्या क्या? नाश्ता, गपशप, मतलब थोड़ी मौज मस्ती की, और उसके बाद कहाँ गए? ताजमहल देखने के लिए गए। आधे घंटे के बाद सृजन ताजमहल के सामने खड़ा था। मतलब होटल से कितनी दूर ताजमहल था? हाँ, आधे घंटे की दूरी पर था। वह ताजमहल जिसे उसने चित्रों में कई बार देखा था, पर हकीकत में पहली बार देख रहा था। क्या बोला गया है बच्चों? क्या आप लोगों ने भी चित्र में, या आप लोगों को चित्र बताया गया ताजमहल, बराबर ना? तो उसने हर बार कहाँ देखा था? चित्रों में देखा था। लेकिन अब हकीकत, रियलिटी में वो अपने हकीकत सामने ही वो क्या कर रहा है? ताजमहल को देख रहा था। इतनी प्यारी संगमरमर की इमारत, जैसे दूध से पूरी इमारत को नहलाया गया हो। बच्चों तो मैं आपको संगमरमर का पत्थर बताती हूँ। संगमरमर क्या है बच्चों? एक पत्थर है। वो पत्थर से पूरी ये इमारत, पूरा ये ताजमहल बनाया गया है। और आप लोगों को क्या बोला गया है बच्चों? जैसे दूध जैसी पूरी इमारत को नहलाया गया हो। दूध से, ये आप लोगों को वाइट दिख रहा है ना, पूरा ये संगमरमर से पूरा वाइट है ताजमहल। तो उसको देख के क्या लगता है? जैसे इसको क्या दूध से नहलाया गया हो, ऐसा लग रहा था। तो बच्चों ये देखो, ये क्या है? संगमरमर का पत्थर है। और ये देखिए, ये क्या है? संगमरमर की टाइल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? मार्बल बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो उसको क्या बोला जाता है? संगमरमर बोला जाता है। अब आगे देखिए, फिर अंदर जाकर ताजमहल की अनोखी और सुंदर कलाकारी देखकर तो वो दंग रह गया। क्या बोला गया है बच्चों? कि ताजमहल दिखने में बाहर से जितना खूबसूरत है ना बच्चों, वो अंदर से भी देखने में उससे भी ज़्यादा क्या है? खूबसूरत है। तो वो बोलता है, सृजन क्या बोलता है बच्चों? कि ताजमहल की अनोखी सुंदर कलाकारी को देखकर वो दंग रह गया, मतलब हैरान रह गया। अनोखी मतलब एकदम अलग, सुंदर मतलब एकदम बेस्ट कलाकारी, कि उसके अंदर उन्होंने क्या कलाकारी की है, वो देखकर वो एकदम दंग, एकदम हैरान हो गया। अंदर जाकर उन्होंने वह जगह देखी जहाँ शाहजहाँ और मुमताज़ बेगम की क्या थी? कब्रें थी। मतलब शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में ही बच्चों क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था। तो उनकी कब्र भी दोनों की कहाँ है? ताजमहल के अंदर है। तो वो बोलता है कि उसने अंदर जाके वो जगह देखी जहाँ शाहजहाँ और मुमताज़ की क्या थी? कब्रें थी। आपको तो कब्र पता होगा ना, तो वही बोला गया है। उन्होंने बाहर आकर ताजमहल की और अपनी बहुत सी तस्वीरें खींची। तस्वीरें मतलब फ़ोटो खींचे, बराबर ना? आप भी जाओगे तो आप भी इतनी खूबसूरत प्लेस पे जाओगे तो आप भी फ़ोटो खींचोगे ना। इसलिए सृजन जब ताजमहल से बाहर आया ना बच्चों, तब उसने बहुत सब क्या खींची? तस्वीरें खींची।
अब देखिए पेज नंबर 65, क्या बोला गया है, वे ताजमहल देखकर बाहर आए तो पापा ने ताजमहल की कहानी सुनाई। मुगल बादशाह, देखो अब बच्चों के पापा ने क्या कहानी सुनाई, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में यह शानदार इमारत बनवाई थी। उनकी बेगम मतलब उनकी वाइफ की याद में, वो जब उनकी वाइफ गुजर गई थी ना बच्चों, ऑफ हो गई थी ना, तब उन्होंने उनकी याद में ये शानदार क्या बनाई थी, इमारत बनवाई थी। इमारत मतलब पूरा ताजमहल को क्या बोला जाता है, इमारत बोला जाता है। बिल्डिंग्स को भी इमारत बोला जाता है। यह संगमरमर से पत्थरों से बना है। आप लोगों को पता चल गया ना बच्चों कि संगमरमर कैसा होता है, तो उसे और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं। इसे बनवाने में कई वर्ष लगे थे। यह संसार के अजूबों में से एक है। क्या है, अजूबे आते हैं ना बच्चों, उसमें से एक है। आप लोगों को पता है ना बच्चों, हमारे देश में 7 अजूबे हैं, तो उसमें से हमारे भारत में भी एक अजूबा है। कौन सा, ये ताजमहल है। तो क्या बोला गया, इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। हमारे देश के भी जाते हैं और विदेश मतलब बाहर से भी लोग आते हैं। पास ही बाजार भी था जहाँ संगमरमर के छोटे ताजमहल और प्यारे प्यारे खिलौने बिक रहे थे। क्या बोला गया बच्चों, अब बाजार है बराबर ना, तो बाजारों में संगमरमर से बने छोटे छोटे खिलौने और ताजमहल बिक रहे थे। पापा ने सृजन को संगमरमर का एक छोटा सा ताजमहल खरीद कर दिया। उसके बाद वे दयाल बाग का मंदिर देखने गए। मंदिर में अनोखी और सुंदर कलाकारी पूरे साल होती रहती है। क्या बोला गया है बच्चों कि जब है ना पापा और सब लोग, सृजन उसकी मम्मी बाहर आए ना, तब पापा ने क्या सुनाई, कहानी सुनाई। क्या कहानी सुनाई कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम, अपनी वाइफ की याद में क्या बनाया है, ताजमहल बनवाया। उसे बनवाने में बहुत सब साल लग गए हैं। और क्या बोला है कि वो हमारे संसार मतलब दुनिया में 7 अजूबों में से एक है और इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। और फिर वहाँ बाजार था तो पापा ने सृजन को एक ताजमहल भी खरीद कर दिया। फिर बच्चों वो आगे कहाँ गए थे, हाँ वो आगे दयाल बाग गए थे। दयाल बाग में क्या देखने गए थे वो, हाँ मंदिर देखने। फिर बोला गया मंदिर में अनोखी और सुंदर कलाकारी पूरे साल होती रहती। ये जो दयाल बाग का मंदिर है ना बच्चों, उसमें अनोखी अलग अलग प्रकार की क्या होती है, कला कारीगरी होती है। अगले दिन फतेहपुर सिकरी और सिकंदरा देखने का प्रोग्राम बना। अगले दिन क्या प्लान बना बच्चों, क्या वो कहाँ जाएंगे, फतेहपुर सिकरी जाएंगे और सिकंदरा जाएंगे। आप लोगों को दिख रहा है ये सिकंदरा का चित्र दिखाया गया है। फिर बोला गया है फतेहपुर सिकरी में लाल पत्थर से बने विशाल और सुंदर महलों को देखकर सृजन चकित हो गया। चकित हो जाना मतलब हैरान हो जाना। विशाल विशाल मतलब बड़े। मैं आप लोगों को फतेहपुर सिकरी का वो ये महल बताती हूँ। बच्चों ये देखो, ये क्या है, फतेहपुर सिकरी है। फिर क्या बोला गया है आपको कि वहाँ से लौटते समय लोग सिकंदरा गए। आपको दिख रहा है ये सिकंदरा है। सृजन के पापा ने बताया यह मुगल बादशाह अकबर का मकबरा है जिसे उन्होंने स्वयं मतलब खुद अपने जीवन काल में बनवाया था। जीवन काल मतलब वो जिंदा थे ना, तब उन्होंने ये सिकंदरा बनवाया था। और वहाँ क्या है, अकबर का मकबरा है। अगली सुबह लौटते समय पापा ने सृजन को आगरा के बारे में लिखी एक सुंदर पुस्तक खरीद कर दी। सृजन ने पापा से कहा मैं इसे घर जाकर पढ़ूंगा। पापा ने कहा बिल्कुल ठीक, और अपने मित्रों को भी ताजमहल के बारे में बताना। हाँ पापा, मैं तो उन्हें ताजमहल देखने की भी सलाह दूंगा। पापा हंस पड़े। क्या बोला गया है बच्चों कि पापा ने सृजन को आगरा के ऊपर जो भी लिखी किताब है ना, एक सुंदर पुस्तक खरीद कर दी कि उसमें आगरा का पूरा इतिहास लिखाया गया है। पूरा आगरा का लिखा गया है। आगरा के बारे में एक एक छोटी बड़ी चीज़ें उसमें बताई गई है। फिर बोला गया है तो सृजन ने पापा से कहा हाँ पापा, मैं इसे कहाँ जाकर पढ़ूंगा, घर जाकर पढ़ूंगा। तो पापा उसे क्या बोलते हैं, ठीक है घर जाकर पढ़ लेना। पापा बोलते हैं कि और अपने मित्रों को भी ताजमहल के बारे में बताना। तो सृजन क्या बोलता है बच्चों कि हाँ पापा, मैं तो उन्हें ताजमहल देखने की भी क्या दूंगा, सलाह दूंगा। और पापा हंस पड़े। आप लोगों को क्या सीख मिलती है बच्चों इससे, ऐतिहासिक इमारतें देखने से ज्ञान बढ़ता है। जिस तरह से अभी आप लोगों को पता
पता नहीं होगा, बराबर ना। आपने हाँ बैठे बैठे ही घर पे बैठे बैठे ही क्या कर ली है, आगरा की सैर कर ली। कि आगरा में क्या आया है, ताजमहल आया है। वो संगमरमर के पत्थरों से बना है, उसे देखने में कैसा लगता है कि जैसे उसको किसी ने दूध से नहलाया हो। तो फिर अगर आप लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि आगरा 1 साल में 2 साल में बन गया, नहीं, आगरा को बनने में बहुत वर्ष लगे थे। और फिर ऐसा बोला गया कि ताजमहल क्यों बनवाया गया। तो ताजमहल क्यों बनाया गया बच्चों, कि शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाई। और ताजमहल के अंदर वो दोनों की क्या है, कब्रें भी है। और फिर वो कहाँ गए थे, सिकंदरा और फतेहपुर सिकरी भी गए थे। और फिर आप लोग क्या फिर मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ बच्चों, क्या उन्होंने वहाँ से कुछ नहीं खरीदा, वो इतनी दूर गए। आप लोग भी कहीं इतनी दूर जाते हो तो आप लोग भी शॉपिंग करते हो ना। हाँ, तो उसी तरह तो हाँ, एक बाजार था, तो सृजन के पापा ने उसे संगमरमर से बनाए ताजमहल खरीद कर दिया था। और उसे आगरा के ऊपर बारे में जो लिखी एक पुस्तक है ना, तो पापा ने उसे वो भी खरीद कर दी थी। चलो, हमारा यहाँ लेसन पूरा होता है, फिनिश होता है बच्चों। और ये इसमें किस बच्चे की बात की गई है, सृजन की बात की गई है। तो देखिए, शब्द अर्थ क्या बताया गया है। प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, विशाल मतलब बहुत बड़ा, हकीकत मतलब असलियत, अनोखी मतलब अद्भुत, अजूबा मतलब हैरान होना, तस्वीर मतलब चित्र। ओके, हैव अ नाइस डे।